गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो चैप्टर का नाम क्या है, परमाणु संरचना। इसको अंग्रेजी में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में के अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि परमाणु की कैसी कैसी संरचनाएं दी गई, परमाणु में क्या क्या उपस्थित होते हैं, परमाणु को किस वैज्ञानिक ने दिया, इस सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे कि परमाणु में क्या कौन से कण पाए जाते हैं, कौन से कण क्या ऐसे होते हैं, किस अवस्था में गति करते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम परमाणु संरचना के चैप्टर के अध्ययन के अंतर्गत करेंगे। ठीक, और परमाणु किससे मिलकर बना होता है, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु की खोज किसने किया। ठीक, परमाणु में जो कण पाए जाते हैं उन कणों को कौन खोज किया, इस सब चैप्टर के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। और सर्वप्रथम डाल्टन वैज्ञानिक ने परमाणु का नाम दिया था। ठीक, जैसा कि हमने देखिए लिखा है कि सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु का नाम दिया था। ठीक, फिर लिखा है आगे एवोगाड्रो नंबर, जो अगले चैप्टर में हमने देखा था कि एवोगाड्रो अणु शब्द के बारे में दिया था। ठीक है, फिर देखा कि सर्वप्रथम डाल्टन ने परमाणु के बारे में कुछ प्रमुख तथ्य दिया, जिसे डाल्टन का परमाणुवाद या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए डाल्टन का परमाणुवाद, ठीक, जिसको इंग्लिश में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। अब देखिए डाल्टन ने कहा कि यह अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक, यही सब उन्होंने अपने परमाणुवाद में दिए। जैसा कि हमने देखिए लिखा है कि डाल्टन ने द्रव्य की अविनाशिता के नियम के संज्ञान लेते हुए परमाणु को निम्न प्रकार परिभाषित किया, इन्वर्टेड कामा में, जो कि लिखा गया है कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा अविभाज्य कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक, इन्वर्टेड कामा बंद। फिर देखिए आगे, इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। देखिए पहला, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वैज्ञानिक ने कहा था कि डाल्टन ने कि परमाणु अविभाज्य है, इसीलिए उनमें विशेषताएं पाई गई कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते। ठीक, फिर दूसरा देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने तीसरा दिया कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु का आकार, द्रव्यमान आदि के गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। मतलब किसी एक तत्व के, मतलब एक ही तत्व है, कई है, तो उसके जो सभी परमाणु का आकार होगा वो बिल्कुल क्या होगा, एक दूसरे के समान होगा। ठीक, फिर लेकिन देखिए इनके परमाणु जो दिए सिद्धांत, उसमें कुछ इन्होंने गुण और दोष भी पाया गया। ठीक, उन्होंने मतलब जिस चीज़ की व्याख्या नहीं कर पाए वो दोष के अंतर्गत है, जिसकी उन्होंने व्याख्या की वो के गुण के अंतर्गत लिया गया। देखिए गुण में क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या। इनका नियम जो था कि परमाणु अविभाज्य कण है, ठीक, तो उस नियम से इन्होंने द्रव्य की अविनाशिता के नियम की व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा है, इससे रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या स्पष्ट की जा सकती है। मतलब जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इस नियम सिद्धांत के अनुसार जो रासायनिक संयोग के नियम है उसकी व्याख्या, मतलब उसको समझा जा सकता है, उसकी व्याख्या की जा सकती है, समझाया जा सकता है उसको। ठीक, उसका स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। फिर देखिए दोष में क्या है कि दोष में देखते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका, तो वह उनके दोष के अंतर्गत। अभी इसमें दोष क्या था कि जो एक ही प्रकार के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे किसी भी तत्व के समस्थानिक का परमाणु क्रमांक तो बराबर होता है, लेकिन परमाणु भर भिन्न होता है, तो ये क्यों होता है, इसकी व्याख्या ये नहीं कर सके। तो उसमें ये लिखा है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे ये हाइड्रोजन के समस्थानिक है, 1H1 1H2 1H3। ठीक, फिर देखिए दूसरा इन्होंने दिया, एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सके। जैसे देखिए क्लोरीन के 2 तत्व हैं, लेकिन वो आपस में संयोग करके Cl2 अणु बना लेते हैं, तो क्यों करते हैं, इसकी व्याख्या नहीं कर सके। फिर तीसरा देखिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग का संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग क्यों होते हैं। ठीक, मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग क्यों होते हैं, मतलब क्यों अलग होते हैं, इसकी व्याख्या भी वो नहीं कर सके। ठीक, तो आज आप लोग इतना ही समझिए, इसके आगे का कल हम लोग और आगे समझेंगे।